नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इन सब में हम हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी स्क्रिप्ट्स पे जिनमें रहेंगी क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC में जिस तरीके का ट्रेंड अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, मार्केट में एक तेजी बनी रही थी, और अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ही आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ही आप चार्ट देख रहे हैं। प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और मार्केट में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 36,500 के आसपास का एक ट्रेडिंग, एक हम प्राइस कह सकते हैं जिसके आसपास मार्केट जो है वो ट्रेड करता हुआ अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। कौन से लेवल्स रहेंगे, क्या ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है, और किस तरीके से इसमें ट्रेड लिए जा सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब पर अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ के मार्केट में एक जो तेज़ी थी, तेज़ी को हम यहाँ पर एक बार चार्ट पे दिखाते हैं। ये मार्केट में एक तेज़ी थी जिसे मार्केट ने फिर और एक्सटेंड किया था। प्राइसेस जो थे वो 38,000 के लेवल को मतलब एग्जैक्टली टच नहीं करा था, उसके बहुत पास जाकर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाने की कोशिश करी है। करेक्शन उस तरीके से रह रही है मार्केट में कि मार्केट ने कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसे भी मार्केट ने ब्रेक किया है। प्राइसेस उसके आसपास कहीं पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चांस अभी ये नजर आ रहा है कि मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता हुआ अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए नजर आ सकता है। एक प्राइस है जो इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, वो रहेगा 35,125। 35,125 इसमें इंपॉर्टेंट प्राइस इसलिए है क्योंकि ये प्राइस अभी मार्केट में एक रिवर्सल का काम कर रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड जो है वो काफी हद तक अपनी डाउन साइड को कंटिन्यू करता रह सकता है, जिसमें एकदम से रिकवरी के चांसेस शायद मतलब बहुत जल्दी ना देखने को मिले। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना है। कम से कम उसके बाद जो एक बाइंग जोन निकल के आ रहा है उसके लिए 34,000 के आसपास के लेवल का वेट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट एक बार को इसे भी ब्रेक कर देगा तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाए बाइंग जोन में एंट्री लेने के लिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है 36,800 पे। ये मार्केट ने अभी इंट्राडे में ये इस रिकवरी में भी ब्रेक नहीं करा, इससे पहले ही मार्केट ने कंसोलिडेट करके करेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है। 36,800 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ मिल सकती है। प्राइसेस फिर 37,475 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ये भी ब्रेक हो जाएगा, देन देयर विल बी अ रेजिस्टेंस लेवल एट 38,000। ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बाकी मेरा ये मानना है कि बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रूड। क्रूड की अगर हम ट्रेंड की बात करें, मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू था। जो हमने लास्ट सेशन लाइव सेशन करा था या शायद वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में पोजिशनली अपने आप को ला चुका है, जिसकी कुछ झलक आपको उसके एक दो दिन बाद देखने को मिल गई थी और कुछ झलक आपको अभी तक देखने को मिल रही है। एक प्राइस मार्केट ने जो लोएस्ट प्राइस टच करा था वो था 6,263। उसके बाद से मार्केट में एक थोड़ी सी बाइंग आती चली गई। जो अभी तक हाई प्राइस मार्केट टच कर चुका है वो है 3538 का। और मार्केट में अभी ऐसा नहीं कि ये जो एक रिकवरी है या एक अपसाइड ट्रेंड है ये अभी रुकने वाला है, ये अभी और ज़्यादा तेज़ी बना के रखेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन है। कहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो उसमें एक ही चीज़ है कि मार्केट में शॉर्ट सेल का क्रूड में कोई भी ट्रेड लेना काफ़ी गलत डिसीजन रह सकता है। जो प्राइस लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो है 3430 पे। यहाँ पर इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो वो सॉरी 3430 नहीं 6430, इसके बाद एक लेवल आएगा जो 6310 है, वो प्राइस यहाँ पर है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, किसी हाल में इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर में अगर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू रखता है तो एक रिवर्सल लेवल जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस अभी यहाँ पर देखते हैं 6825। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा मार्केट में कोई भी बाइंग वो स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड डायरेक्शन के साइन नहीं आएंगे। इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट में काफी अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। इसके बीच में एक सेलिंग जोन नजर आ रहा है जो है 6625। ये प्राइस यहाँ पर है और ये इंट्राडे में काम करेगा। इसके लिए सिर्फ इंट्राडे में आप कुछ कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में अगर ये प्राइस आता है तो वहाँ शॉर्ट सेल
या फिर एग्जिट करके आप वापस मार्केट नीचे मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, इस तरीके का ट्रेड। बाकी शॉर्ट सेलिंग का बहुत स्ट्रांग व्यू मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। बाकी हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर में अगर हम बात करें मार्केट में एक सबसे पहले एक बाइंग जोन को हम देख रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है उस टाइम। उसके बाद भी मार्केट ने एक डिप लिया 696 के आसपास तक प्राइस यहाँ पर आए, रिकवरी। मतलब बीच में क्या क्या लेवल्स थे आप मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाया तो लेवल्स का बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से लेवल थे। अभी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिकवरी मोड में नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न एक है कि मार्केट में क्रूड ऑयल को थोड़ा सा एक रिकवरी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है 702 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पर नज़र आ रहा है वो रहेगा 697 रुपये 25 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को और ज़्यादा एक अच्छी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ऊपर में अगर हम बात करें तो 714 रुपये 75 पैसे, ये इसका एक रिवर्सल लेवल है। और इससे थोड़ा सा ही पहले 711 के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ आप डिस्कस करता हूँ जो अब इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। 711 में एक सेलिंग जोन है, चांसेस ये रह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी और रिकवरी दिखाए। 710-11 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, जिसमें ये वो टेस्ट करेगा कि मार्केट में रिवर्सल ब्रेक होगा या नहीं होगा। अगर रिवर्सल ब्रेक होता है तो और ज़्यादा अपसाइड, तो रिवर्सल का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 735 पे। निफ्टी निफ्टी की अगर हम बात करें, मार्केट ने कुछ मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी, जिसमें प्राइसेस नीचे आए, थोड़ा सा और ऊपर गए, फिर मार्केट जो है आज भी वहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट ऊपर गया, ऊपर में भी जाते हुए मार्केट ने उस रिवर्सल लेवल को टच तक नहीं करा जिसकी हम बात कर रहे थे 19,600, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर मार्केट का थोड़ा सा होल्ड होना और ज़्यादा अपसाइड डायरेक्शन की एक कंफर्मेशन देगा। अभी के लिए निफ्टी में जो प्राइस लेवल नजर आ रहे हैं उसमें 19,425, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और थोड़ी सी वीकनेस, प्राइसेस और नीचे। नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आएगा वो है 19,315 का, यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट जो है काफ़ी नीचे आ सकता है, जिसके बाद मार्केट जो है एक बाइंग जोन में एंट्री लेने की कोशिश कर सकता है जो 19,175 पर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में डाउन साइड में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। बाइंग जोन 19,175 से पहले मेरे हिसाब से बाइंग की कोशिश करना थोड़ा सा गलत है। या प्राइसेस यहाँ पर आ जाए या फिर प्राइसेस जो है 19,600 के ऊपर अपने आप को होल्ड करना शुरू करें, तब हम देख सकते हैं कि कहाँ पर फिर बाइंग की जा सकती है। 19,600 के ऊपर मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन सकती है, जिसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस रह जाएगा 19,980 का। यही प्राइस लेवल है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिंक जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू है। प्राइसेस अभी कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकते हैं, धीरे धीरे पर प्राइसेस में एक तेजी जो है वो बनी रहेगी, इसकी उम्मीद हम अभी भी करके चल सकते हैं। प्राइसेस जिंक में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स शो कर रहे हैं उसमें 225 रुपये 95 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। देखिए आज इवनिंग सेशन है, मार्केट कहाँ कहाँ ओपन होगा वो अभी मैंने भी ठीक से चेक नहीं किया है। तो ये प्राइस इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। प्राइसेस अगर पॉजिटिव एरिया में अपने आप को ओपन करते हैं, मतलब प्लस में ओपन करते हैं, तो ये प्राइस का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है 225 रुपये 55 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये प्राइस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि 225-55 को ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के तरीके से मान के चल सकते हैं। बाकी अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और जो रिवर्सल लेवल अभी नज़र आ रहा है वो रहेगा 221 रुपये 25 पैसे पर। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है 221 रुपये 25 पैसे। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में ये रिवर्सल का काम करेगा और प्राइसेस जो है वो फिर अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं। और ऊपर में अगर हम जिंक की बात करें तो एक लास्ट सेलिंग जोन जो अभी नजर आ रहा है वो 240 पे है, मतलब बीच बीच में इंट्राडे में है, थोड़ा सा पोजिशनल है। और जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो आज नजर आ रहा है वो 240 के आसपास है। ये वैसे चेंज होता रहेगा तो अभी से बहुत अच्छे से ध्यान ना रखें, लेवल था तो इसके इसलिए आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है।
चलते हैं अब सिल्वर की तरफ। सिल्वर में मार्केट में पिछले दिनों कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन रहे, उसमें इस तरीके का एक चीज़ देखने को मिले कि मार्केट ने रिवर्सल लेवल को ब्रेक करा जो 22.15 पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद उसके नीचे मार्केट ने अपने आप को पूरे दिन काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करी। मार्केट ने हालांकि कल जिस तरीके का एक सेशन रहा, क्लोजिंग सेशन पे मार्केट ने अपने आप को धीरे धीरे रिकवर करते हुए अपने आप को ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी, जिसमें अभी भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर होल्ड किए हुए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है वो 70,000 के ऊपर ही अपनी ओपनिंग तो दिखाएगा ही, प्लस शायद 200-300 रुपए के और मार्जिन से, मतलब 70, 300, 400 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। सिल्वर में भी जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, इंट्राडे में शायद बहुत ज़्यादा तेज़ी की आज में मुझे कुछ खास ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है। मार्केट में एक सिंगल रैली ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे मुझे। एक रेजिस्टेंस लेवल इसे जल्दी ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है वो है 22.54 पे, और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंट्राडे के लिए। ये ब्रेक करना शायद इतना इजी ना रहे। ये प्राइस है, किसी वजह से अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है तो एक स्ट्रांग सेलिंग जोन जो फिर नज़र आ रहा है ऊपर में वो है 22.70। ये प्राइस अगर आता है तो ये इंट्राडे में ज़रूर सेलिंग जोन के तरीके से काम कर सकता है। एक ही तरीका है मार्केट में सेलिंग जोन को एनकैश करने का या फिर यूज़ करने का, वो ये कि मार्केट में अगर आप कुछ भी सेल करते हैं इस लेवल पे 22.70 पे, तो मार्केट अगर आपके फेवर में क्लोजिंग दिखा रहा है, मतलब नीचे अगर क्लोज कर रहा है, तो आप इस डिसीजन को अपने ऑप्शन में रख सकते हैं कि कैरी करना है या नहीं करना। वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके से क्लोज कर रहा है। अगर किसी वजह से ये आपके अगेंस्ट, मतलब 22.70 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो किसी भी हाल में आप उसे उस पोजीशन को कैरी करने की कोशिश ना करें। जो रिवर्सल लेवल अभी नज़र आ रहा है अपसाइड में वो है 23.15, ठीक है। तो रिवर्सल लेवल यहाँ पर है 23.15 पे। ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट में सिल्वर में काफ़ी अच्छी एक तेज़ी नज़र आ सकती है। अभी के लिए जो पूरा का पूरा व्यू है वो अभी इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मार्केट हो सकता है कि इस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा, हो सकता है कि आज में भी होल्ड करने की कोशिश करे, मार्केट कंटिन्यू करे और थोड़ा ऊपर की साइड पे, पर उसका बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऊपर में बने रहना वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ। एक कंसोलिडेटेड रेंज जिसमें मार्केट ऊपर में सेलिंग दिखा देगा, नीचे में बाइंग दिखा देगा, और इस रेंज को मार्केट होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और सिल्वर का अगर एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप बिल्कुल हमेशा की तरह आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो ये कुछ लेवल्स थे जो सिल्वर में ऊपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 22.22 इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट अपने बाइंग जोन में एंट्री लेने की कोशिश कर सकता है। जो सिर्फ इंट्राडे में काम आएगा वो है 22.13। ये प्राइस यहाँ पर है। अब आप समझ सकते हैं 22.13 इंट्राडे का बाइंग जोन है, 22.70 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है इंट्राडे का, ठीक है। तो ये लेवल्स इस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। मूव करते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में मार्केट ने वीकली ओपनिंग हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। मार्केट ने जिस तरीके से अपनी ओपनिंग दिखाई, हालांकि ये वीकली ओपनिंग जैसा नहीं कह सकते, पर मार्केट ने जिस तरीके से अपनी ओपनिंग दिखाई, प्राइसेस अपने आप को कंटिन्यू करते रहे ऊपर। गैस में हमेशा आपको संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत रहती है। सिंगल डे में मार्केट में अगर हम ये देखें, ये लो प्राइस क्या है इसका, 250, 250, और अगर हम एक नॉर्मल प्राइस भी मान के चलें तो 254। यहाँ से लेकर मार्केट जो है यहाँ तक आ गया 268। 14 रुपए की एक तेज़ी मार्केट ने दिखा दी फिर वहाँ से यहाँ तक। और ये ऐसा नहीं कि 14 रुपए की तेज़ी यहीं पर मार्केट बंद हो गया, ये और 14 रुपए की भी दिखा दे तो ताज्जुब वाली बात नहीं है, कुछ शॉकिंग चीज़ नहीं है नेचुरल गैस के लिए। जो अभी के लिए ट्रेंड व्यू जो भी नज़र आ रहा है वो जिस तरीके का, मार्केट ने अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है। शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने से पहले आपको दो बार सोचना होगा। कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस जो लेवल्स अभी इंडिकेट कर रहे हैं
उसमें एक ही लेवल मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसकी मैं बात अभी करूंगा। एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, पहले वो डिस्कस करते हैं। 254 रुपये 20 पैसे पर, यहाँ पर ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 254.20 का। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद एक लास्ट सपोर्ट रह जाएगा 222 का। मार्केट को अगर रिवर्सल को ब्रेक करना है तो काफ़ी ऊपर 281 पे एक प्राइस है, वो ब्रेक करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 269.50, यहाँ पर। ये मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं किया था। ये ब्रेक होगा तो मार्केट रिवर्सल में जा सकता है, रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है जो 281 पे है। जिस प्राइस को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था वो प्राइस है 272.50, यहाँ पर कुछ सेलिंग जोन के लिए हम ट्राई कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर मिलता है। एक ही चीज़ रहेगी कि अगर प्राइस यहाँ पर आते हैं, सेलिंग जोन के लिए ट्राई करते हैं, तो मार्केट में जो रिवर्स स्टॉप लॉस रहेगा वो 281 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इस तरीके से एनजी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि 1952 पे एक रिवर्सल लेवल था जिसकी हम बात कर रहे थे। मार्केट ने उसे ब्रेक करने के बाद से लेकर कल रात तक मार्केट ने कोई भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के इंडिकेशन नहीं दिए थे। प्राइसेस अपने आप को नीचे लाते चले गए। एक लोएस्ट प्राइस ने टच किया 1931.52 का, $1931.52। यहाँ से मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, प्राइसेस ऊपर आए और तब से लेकर इस रेंज में मार्केट जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइसेस जो है एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल जो नजर आ रहा है वो है $1953.50। यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसका ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ना मार्केट की सस्टेनेबिलिटी काउंट की जाएगी। इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट का थोड़ा सा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे में कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू, बहुत अच्छी बाइंग का नहीं है। मार्केट अगर ऊपर आता है तो इसका सस्टेन करना सिल्वर की तरीके से, जैसे सिल्वर में जो लेवल हमने डिस्कस किया उसी की तरीके से इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। 1953-50 के ऊपर जो प्राइस रेंज देख रहे हैं 1959, ये मार्केट में एक सेलिंग जोन है। यहाँ पर ये प्राइस अगर आता है तो यहाँ पर कुछ सेलिंग की पोजीशंस जो हैं वो फ्रेश क्रिएट हो सकती हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। जो रिवर्सल लेवल है वो है 1976 पे। अभी के लिए तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इंट्राडे में रखें। किसी भी आप सेलिंग पोजीशन को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में रखें। कैरी करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। देखिए, बाइंग को कैरी करना आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मार्केट में अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हम शेयर करेंगे। तो ऊपर में जो लेवल डिस्कस किए, पहला रेजिस्टेंस का 1953-50, दूसरा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल 1976 जो रिवर्सल लेवल भी है, और बीच में एक सेलिंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है 1959 का। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के फेवर में मैं गोल्ड में नहीं हूँ, भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा हो। गोल्ड में एक लेवल को हम डिस्कस करते हुए आए थे 1925 और फिर 1920 के लेवल को, जो मार्केट में बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा था। अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नजर आ रहा है वो है $1917 पे। ठीक है, शायद कुछ चांस ऐसा बना रहे कि मार्केट में और फ्रेश डिप लग जाए गोल्ड में। प्राइसेस अपने आप को अगर नीचे लाते हैं तो 1920 1917 के आसपास के लेवल अगर मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में वहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेशन क्रिएट होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो डाउन साइड में बाइंग जोन के लिए काम कर सकते हैं। जो इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं प्राइस लेवल 1937, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। और इसके ओ सॉरी, ये इंट्राडे का बाइंग जोन है, और जो नेक्स्ट है वो 1917 है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन ना हो। 1937 जो है वो इंट्राडे का बाइंग जोन है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका या तो अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल देख सकते हैं तो 1917 के आसपास तक आपको देखना चाहिए। अगर नहीं देख सकते तो 1931-50 पे ही आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक इंट्राडे का सपोर्ट 1942 में इसमें नज़र आ रहा है, ये ब्रेक होगा 1937 पे मार्केट आता है, बाइंग कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको गोल्ड का MCX का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो अभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।